नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बरेली बवाल पर योगी आदित्यनाथ। जी हां, योगी आदित्यनाथ शेर की तरह दहाड़े। उन्होंने कहा है कि उपद्रवियों को कुचल दिया जाएगा, मसल दिया जाएगा। जी हां, आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर बवाल हो गया है। शुक्रवार को नमाज पढ़ने के बाद बड़ी संख्या में भीड़ और पुलिस का आमना सामना हो गया है। यह भीड़ बरेली के मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर एकत्रित हुई थी। मौलाना को पुलिस ने नजरबंद कर दिया था और भीड़ को वापस जाने के लिए कहा। इस दौरान विवाद हो गया और फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौलाना अंसार रजा को लेकर सख्त और कड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा है कि मौलाना शायद भूल गया कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में कौन है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बरेली में एक मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है। उसे लगा कि वो जब चाहे व्यवस्था को रोक सकता है, लेकिन हमने साफ कर दिया है कि ना तो नाकाबंदी होगी और ना ही कर्फ्यू। लेकिन सीएम ने कहा है कि जो सबक आज सिखाया गया है उससे आने वाली पीढ़ियां दंगे करने से पहले 2 बार सोचेगी। जी हां, उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गरजते हुए कहा है कि हमने जो सबक सिखाया है उससे आने वाली पीढ़ियां दंगे करने से पहले 2 बार सोचेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि व्यवस्था को रोकने का ये कैसा तरीका है। 2017 से पहले यूपी में यही चलन था, लेकिन 2017 के बाद हमने कर्फ्यू तक नहीं लगने दिया। उत्तर प्रदेश के विकास की कहानी यहीं से शुरू होती है। सीएम योगी ने कहा है कि पिछली सरकारों में दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित किया जाता था। दंगाइयों की आवभगत होती थी और पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी। सत्ताधारी लोग उनके कुत्ते के साथ हाथ मिलाया करते थे। आपने ऐसे बहुत दृश्य देखे होंगे कि कैसे सत्ता का मुखिया एक माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाकर खुद पे फक्र महसूस करता था। बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यह हिंसा आई लव मोहम्मद को लेकर हुई प्रदर्शन के दौरान भड़की थी, जिसमें तोड़फोड़, पथराव और पुलिस पर फायरिंग की गई। इस मामले में अब तक 1700 अज्ञात और कुछ नामजद लोगों के खिलाफ 10 एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 49 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पहले तौकीर रजा को हाउस अरेस्ट किया और देर रात फाइक इनक्लेव से अज्ञात स्थान पर पूछताछ के लिए ले जाया गया। पुलिस उनके और उनके समर्थकों के मोबाइल फोन की जांच कर रही है ताकि हिंसक प्रदर्शन में उनकी भूमिका साफ हो सके।
संभावना है कि पुलिस आज उनकी औपचारिक गिरफ्तारी दिखा सकती है। खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।